मैम। ठीक है, बाकी अपना कैमरा ऑन करिए सारे बच्चे। ओके। श्रुति मुझे बताएगी SF4 की शेप क्या होती है? SF4 मैम सीसॉ। सीसो। नोटबुक तो लेके बैठे ना आगे तुम लोग? नो मैम। ठीक है, ओके, सीसो होती है। ठीक है। कृतिका, लोन पेयर कौन सी वाली पोजीशन पे होते हैं SF4 में, एंड कितने होते हैं लोन पेयर? मैम किसमें? SF4 में। माइक अनम्यूट करो। ये देखो देखो, मैम 2। दो होते हैं। हाइब्रिडेशन क्या होती है SF4 की, कृतिका? मैम 4 होते हैं लोन पेयर। लोन पेयर या बॉन्ड पेयर? मैम बॉन्ड पेयर 4 होते हैं हम्म। और 2 लोन पेयर होते हैं। नोटबुक निकालो और SF4 की हाइब्रिडेशन मुझे निकाल के बताओ। हर्षित, आप मुझे बताओगे NH4+ क्या ज्योमेट्री है इसकी? NH4+ अमोनियम आयन। आपको मेरी आवाज आ रही है हर्षित? यस मैम। हाँ, बताइए। जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। मैम NH4 में लोन पेयर नहीं होगा ना? NH4+, NH4 ये प्लस। ये ये सिंपल है, मतलब ये तो पेपर में भी नहीं आएगा, मैंने वो पूछा था लोगों से। राहुल बताओ मेरे को NH4+ की NH4+ का क्या ज्योमेट्री होगा? राहुल। पिरामिडल। पिरामिडल में क्या होता है, क्या होना चाहिए पिरामिडल के लिए? कितने बॉन्ड, कितने लोन पेयर होने चाहिए? 4 बॉन्ड पेयर। हाँ, और उसके लिए पिरामिडल होती है वो ज्योमेट्री। कल देखना क्या लिखवाया था मैंने 4 बॉन्ड पेयर में। मैम टेट्राहेड्रल। नहीं अंजलि, मैंने आपसे नहीं पूछा है, जिससे पूछा वही मैम आंसर देगा। 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। हाँ, वो किस में होता है, क्या होता है फिर उसका शेप? टेट्राहेड्रल। गलत लिखा है, नोटबुक खोलना जरा अपनी। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर पिरामिडल होता है, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर टेट्राहेड्रल होता है। तुम लोगों को मैं 2 मिनट दे रही हूँ, फटाफट से वो NCERT टेबल रिवाइज करो, मैं दोबारा सुनूंगी तभी मैं आगे चलूंगी। आज जल्दी से रिवाइज करो। प्रिंस, आप देख लो एक बार, जो ये आपने मेरे से पूछा था Ba2XeO6, ये एक्चुअली में ऐसा होता है। तुम लोग जो मेरे को आपने जो भेजा ना, वो एक्चुअली गलत है, आपने उस पर चार्ज लगा दिया। ये एक्चुअली में ऐसे एग्जिस्ट करता है। यस मैम, उसमें चार्ज नहीं आता मैम, स्ट्रक्चर बनाया था मैंने। है ना? यस ऐसे मैम। होगा ये। ऑल राइट, तो इसका आपसे पूछा जाएगा ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल होगा मैम। हाँ, ये तो तुमने निकाल लिया होगा। यस हाफ मैम। ऑफ 8+4, क्योंकि ये तो डाइवेलेंट है, तो यस 6 मैम। हो गया। तो इसको ऐसे बना लो, 6 के 6 बॉन्ड पेयर होंगे, तो 6 ऑक्सीजन लगा लो। मैम डबल बॉन्ड में एक्सेल में आएगा। हाँ, आप लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, क्योंकि सारी यहाँ पे क्या होगा, कोई वो रिपल्शन वाली केस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैम। सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे आप डबल बॉन्ड लगा लो। ठीक है, एक और डबल बॉन्ड लगा लो, और 4 के आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। हाँ, अगर 2 मल्टीपल बॉन्ड है, ट्राई करो उसको दूर रखो, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड में भी क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोडेंसिटी ज्यादा होती है ना मल्टीपल बॉन्ड में, तो उसको दूर यस मैम। रखो। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल ये बन जाएगा। ठीक है। हाँ जी, जल्दी से रिवाइज करो और मुझे थम्स अप दो, मैं अभी सुनती हूँ आप मैम लोग। बैरियम कहाँ आएगा मैम इसमें? मैम ऑक्सीजन के बेटा बीच में। Ba2+ क्या है ना, इसका काउंटर आयन है। यस मैम। ठीक है, आपसे जब ये पूछा जाए ना
तो आपको पहले तो बनाना है ये क्या बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली वो पूछना चाह रहा है जीनोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, दैट इज sp3d, यस सर। ठीक है। करो जल्दी, मैं आगे नहीं चलूंगी वरना। एक छोटा सा काम बोला था और पूरे दिन घर पे हो तब भी नहीं पढ़ के आए, शर्म भी नहीं आ रही तुम लोगों को, पता नहीं क्या करके आते हो फिर पूरे दिन घर पे। हाँ प्रिंस, आप मुझे बताओ वाटर का शेप क्या होगा। बेंड। पेन शेप होगा, ठीक है, वेरी गुड। कितने बोन पेयर और कितने लोन पेयर। मैम 2 बॉन्ड पेयर होंगे मैम, और ऑक्सीजन में 1 लोन पेयर होगा। ऑक्सीजन पे 1 लोन पेयर होगा, मेरे को चेक करके बताओ मेरे को। रिया लेट क्यों हो तुम। मैम 2 लोन पेयर होंगे। हाँ 2 लोन पेयर होगा, ठीक है। रिया पढ़ के आई हो जो कल कराया था मैंने। हाँ जी रिया जी, आवाज आ रही है आपको मेरी। हाँ ना, में जवाब दिया करो एक तो तुम लोग। हो गया, राहुल, कृतिका, रिधिमा, आदित्य हो गया रिवाइज। बताओ जल्दी, मुंह से बोलो फटाक से। यस मैम। Yes, ma'am. कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा आवाज में। Yes. रिधिमा आप मुझे बताओ, ClF3 में कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर होते हैं रिधिमा। और मुझे विद इन 10 सेकेंड आंसर चाहिए, जो मुझे पता चल गया आप लोग गूगल यूज कर रहे हो फिर मैं क्लास में नहीं आने दूंगी कल से। और माइक सब अपना कैमरा ऑन करो, टाइम सब। कृतिका, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इन ClF3। मैम ClF3 में बॉन्ड पेयर 3 होते हैं और लोन पेयर 2 होते हैं। बॉन्ड पेयर कितने होते हैं। मैम 3। और इसका शेप क्या होता है। मैम टी शेप होता है। हाइब्रिड, कैमरा ऑन करो। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। मैम ट्राइगोनियल। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री नहीं पूछी मैंने। टाइम सब। राहुल, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है इसकी, जल्दी बताओ। sp3d। और SF6 की हाइब्रिडाइजेशन, कैमरा ऑन करो राहुल। SF6 की हाइब्रिडाइजेशन मतलब सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन SF6 में। पढ़ के क्यों नहीं आए। sp3d2। बड़ी जल्दी निकाल लिया, इतने में तो मेरे को गूगल 10 बार बता देगा। नैतिक, नैतिक आप मुझे बताओ PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन। मैम sp3d। वेरी गुड, ओके। एक्सियल बोन्स लोंगर होते हैं, इक्वेटोरियल बोन्स। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बोन्स क्या होते हैं। लॉन्गर। लोंगर नहीं। राघवी आप बताओ, वैभवी सॉरी। मैम एक्सियल बॉन्ड ज्यादा लॉन्ग है। ठीक है, ओके। साजिया, SO2 में एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल। साजिया SO2 में बॉन्ड एंगल। SO2 में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 से ज्यादा होता है, 120 से कम होता है। 120 से कम होता है। वेरी गुड।
ठीक है, अगर मुझे मान लो ऑर्डर में लगाना हो SO3 वाटर को और अमोनिया को, तो किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा? मतलब बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, बताओ। SO2 और कौन? अमोनिया और वाटर। वाटर का कम होगा। वाटर और बीच में अमोनिया आएगा। यस मैम। ठीक है, क्यों आएगा बताना एक बार जरा। उसमें लॉन पेयर ज्यादा होते हैं, फिर बॉन्ड पे रिपल्सन ज्यादा होती है, जिसके कारण एंगल जो वो डिक्रीज हो जाता है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से। ठीक है, पढ़ के नहीं आ रखे कुछ बच्चे ना। क्या कर रहे हो तुम लोग 24-24 घंटे घर पे? 6 घंटे की तो तुम्हारी क्लासेस होती हैं, चलो अवंती में। उसके अलावा क्या कर रहे हो तुम लोग? 18 घंटे मस्तियां मार रहे हो क्या? हैं? तुम सोचते हो कि क्लास में बस ऐसे ही आ जाओगे, मैम तो कुछ पूछेगी नहीं? ऐसा तो होगा नहीं। रेगुलर क्लास से ज्यादा स्ट्रिक्ट हूं मैं इस वाले में। असाइनमेंट चाहिए तुम लोगों को। जो पढ़ाया है वो तो रिवाइज हो नहीं पा रहा तुम लोगों से। क्या करते हो तुम लोग पूरा दिन? पेरेंट्स को पागल बना रहे हो क्या? हाँ, उनसे फोन लेके बोलते हो कि हम ये लगा रहे हैं, हम PDF खोल के बैठे हैं, कर रहे हो तो तुम लोग कुछ हो। आदत पड़ गई है तुम लोगों को मेरे से डांट सुनने की। मत पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैंने कल आप लोगों को स्टीरिक नंबर 5 तक बता दिया था। ठीक है, एक बार हम आगे देख लेते हैं स्टीरिक नंबर 6, फिर मैं क्वेश्चंस आप लोगों से करवाऊंगी। और कैमरा ऑन रखो सारे। यहाँ पे अगर सल्फर की आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो कैसे निकालोगे? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सल्फर? 6। जिसको ये नहीं पता वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो फिर वो कुछ करो, क्योंकि आप बहुत बुरी हालत में हो जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही नहीं पता। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता? कैसे पता करते हैं? हैंड रेज कीजिए। सबको पता है? आधे तो झूठ के मारे पता है डांट पड़ेगी। फोस्फोरस में कृतिका कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? फोस्फोरस में बहुत बढ़िया। मैम 5। श्रुति, सिलेनियम में कितने होते हैं बेटा? सिलेनियम में सिलीनियम में वैलेंस। 6। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, यहाँ पे सल्फर ग्रुप 16 का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, मोनोवैलेंट है 6, तो कितने हो गए? 6। तो 6 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, sp3d2, और ये क्या होंगे? ऑक्टाहेड्रल होंगे। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। क्लियर है? ठीक है जी। 90 डिग्री और 180 डिग्री के एंगल होंगे, बताया था ना मैंने आप लोगों को। 12 यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल होते हैं, और आपके 3 यहाँ पे 180 डिग्री के होते हैं। देखो एक बार, आपका ये वाला जो है ना ऊपर वाला, वो इन चारों से 90 डिग्री बना रहा है। 4 ये बनेंगे, ऐसे नीचे वाला फ्लोरीन बनाएगा, तो 8 हो गए, हो जाएंगे टोटल। उसके अलावा मेरा बेटा ये वाले इधर देखो, ये वाले भी क्या है आपके? 90 डिग्री के एंगल है। ठीक है, तो बेसिकली 12 90 डिग्री के एंगल होते हैं इसमें, और 3 180। देखो एक तो ये रहा, एक ये रहा, मैंने बना ऐसे रखा है बट वो ऐसे होता है। ठीक है, तो 3 यहाँ पे क्या होंगे? 1 2 3 क्या होंगे मेरा बेटा? 180 डिग्री के एंगल होंगे। ठीक है, बोलो। उसके अलावा BRF5, ये तो आपका हो गया ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे देखो BRF5 में क्या होगा? ब्रोमीन की हाइब्रिडाइजेशन निकालो, हाफ ऑफ कितने होंगे ब्रोमीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन? बताओ जल्दी। 7।
7 + 5, ये भी 6 होगा, तो 5 बॉन्ड पेयर होंगे और एक क्या होगा, लोन पेयर। तो क्या होगी इसकी शेप, ज्योमेट्री तो इसकी ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, लेकिन शेप क्या हो रहेगी इसकी, स्क्वायर पिरामिड। पिरामिडल। वेरी गुड श्रुति, बहुत अच्छे। जो मेहनत करता है ना बच्चा, टीचर को पता लग जाता है, ठीक है, और जो नहीं करता ना, जो सिर्फ चीटिंग करके ही सारी चीजें करते हैं, वो भी टीचर को पता रहता है। बस टीचर इसलिए नहीं बोलता क्योंकि सोचते हैं कि सही समझदार हैं बच्चे, समझाएंगे तो समझ जाएंगे, बट कईयों के कान पे जूं तक नहीं रेंगती, ठीक है ना। कोई नहीं, आगे पता चलेगा तुम्हें जब तुम 22-23 साल के हो जाओगे। ओके, तो दिस इज स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, जब मेरे पास 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है XeF4। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बस आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। जिनोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। ये भी वही होगा, तो देखो ना 4 बॉन्ड पेयर। आप ये देखो सेंट्रल एटम के साथ कितने जुड़े हुए हैं, साइड एटम 4, बाकी जो 2 बचेंगे वो लोन पेयर होंगे। तो ज्योमेट्री तो इसकी टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल रहेगी, लेकिन जो शेप होगी मेरा बेटा वो क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। देखो अगर तुम्हें एक लोन पेयर लगाना है तो कहीं पे भी लगा लो, सारी इक्विवेलेंट पोजीशन है, बट अगर 2 लोन पेयर लगाने हैं तो वो ऐसी पोजीशन पे लगाओ जहां पे रिपल्शन क्या हो, कम से कम हो, तो 180 डिग्री पे लगाओगे, तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक बार स्टीरिक नंबर 7 की। इसमें ज्यादा तो नहीं पूछते हैं, एक तो IF7 होता है, निकालो IF7 में हाफ ऑफ आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे, ग्रुप 2 में 2 होंगे, ग्रुप 13 में 3 होते हैं, ग्रुप 14 के मेंबर्स जितने भी होंगे 4 होंगे, ग्रुप 15 में 5, ग्रुप 16 में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 17 में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 18 में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये ग्रुप 17 का 7। साइड एटम कितने, ध्यान रखना जो साइड एटम होंगे वो शुड बी मोनोवैलेंट, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है, इनमें से कोई हो सकता है। तो ये कितना होगा, 7। तो इसका मतलब 7 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, 7 बॉन्ड पेयर होंगे और 0 लोन पेयर। sp3d3 होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन, और इसका ज्योमेट्री क्या होने वाला है, बोलो। पेंटागनल बाइपिरामिडल। हाँ, पेंटागनल बाइपिरामिडल, ठीक है। पेंटागन ऐसे बनाओगे, 1 2 3 4 5, एक यहाँ ऐसे लगा, ऐसे बनाते हैं, तो IF7, ठीक है जी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। रिया आवाज आ रही है मेरी, रिया है क्या, रिया क्लास में होके भी नहीं है क्या, हाँ है, जवाब दो ना रिया, मैं इतनी देर से तुम्हें बुला रही हूँ। चलिए, सेकंड एक जो पूछा जाता है वो है XeF6। क्या है, XeF6। देखो अगर आपसे ज्यादा मुश्किल नहीं पूछेगा, ठीक है, तो अगर आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालने आती है और ये पता होगा कि इतने बॉन्ड पेयर और इतने लोन पेयर पे इसका ज्योमेट्री ये होता है, शेप में आप लोन पेयर को काउंट नहीं करते हो, तो आप सारे निकाल लो। अगर मैं जीनोन की हाइब्रिडाइजेशन निकालू तो बताओ ना कितने निकलेगी, वही 7 इसका स्टीरिक नंबर हो जाएगा, sp3d की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो 6 बॉन्ड पेयर है और 0, 6 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो इसका क्या बनेगा, इधर आओ, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इसका शेप रहेगा। कैसे, ऑक्टाहेड्रल हम ऐसे बनाते हैं ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो एक क्या आ जाता है यहाँ पे, लोन पेयर, और लोन पेयर के आने की वजह से ये थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं हम, ऐसे, ठीक है।
तो यहाँ पे ये बन जाता है XeF6। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपका होता है डिस्टॉर्टेड। ऑक्टाहेड्रल की बिगड़ेगी ना शक्ल, दैट इज वाई डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? बताओ पक्का? क्वेश्चन लगाएं? हाँ जी, मुझे थम्स अप दीजिए, क्वेश्चन लगाएं। प्रिंस, श्रुति, कृतिका, वैभवी, अंजलि, गौरी, आदित्य, यस मैम। नरेश। ऑल राइट, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैं आप लोगों को इतना जोर देके क्यों पढ़ा रही हूँ ये टॉपिक, क्योंकि यहाँ से 4 नंबर का आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी। तो आपसे वो कैसे तरीके के क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको बताऊंगी। देखो मैं ना आप लोगों को तैयार किस लिए करूं, क्योंकि मुझे पता तुम लोगों का 11th इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैं चाहती हूँ जो टॉपिक्स मैं तुम लोगों को कवर करवा रही हूँ ना, सारा चैप्टर तो पॉसिबल ही नहीं है करवाना इतने कम टाइम में, पर जो मैं तुम्हें टॉपिक करा रही हूँ वहां से क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बहुत आसानी से कर लो। आप समझ रहे हो? वहां से आप नंबर ना कटवाओ, ताकि मुझे बाद में आप ये जाके मत बोलो मैम ये चैप्टर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ प्रिंस बोलो बेटा। मैम 2 से ज्यादा लोन पेयर नहीं सकते? क्या बेटा? मैम लोन पेयर 2 से ज्यादा नहीं सकते? ये वाला याद है तुम्हें केस I3 नेगेटिव वाला? इसमें बनाए थे ना हमने 2 से ज्यादा लोन पेयर, देखो याद है? यस मैम। ठीक है, ये अपना sp3d था, है ना? sp3d2 में sp3d3 में ये 2 केसेस आपसे पूछे जाते हैं, XeF6 वाला और आपसे IF7 वाला, जहां पे कोई भी बॉन्ड पेयर ना हो और जहां पे बोलो एक लोन पेयर दे रखो। ठीक है, बस यहां तक। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल तक जितनी भी शेप्स हैं आपको उतना ही करना है जेई में। ठीक है बेटा, चलिए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने देखो क्या लिखा हुआ है। आपको ये 3 जो है मॉलिक्यूल दे रखे हैं, आपको सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। सेंट्रल एटम कैसे पता लगाते हो ना, जो कम होते हैं, जो ज्यादा होते हैं वो आपके साइड एटम या सराउंडिंग एटम होगा, जो कम नंबर में होगा दैट इज योर सेंट्रल एटम। या फिर ऐसे पता लगाओ कि जिसका साइज बड़ा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी दैट विल बी योर सेंट्रल एटम। तो SO2 का क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? SO2 की हाइब्रिडाइजेशन कोई मुझे बताएगा? sp2 होगा। मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना रही हूँ क्योंकि मेरे को याद है, आप लोग हाइब्रिडाइजेशन से निकाल सकते हो अगर नहीं है तो। ठीक है, चलिए ओके। सो 1 2 3 अगर स्ट्रक्चर पहले ही पता है बहुत अच्छी बात है, वरना हाइब्रिडाइजेशन से निकालो। तो दिस इज sp2 NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव कैसे कैलकुलेट करोगे? हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन 5 प्लस 2 को मत करना बिकॉज दिस इज अ डाइवेलेंट, +1 माइनस के नाम का। जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ऐड करना, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना कम करना। तो 5 + 1 क्या हो जाएगा? 6/2 3। तो ये भी क्या हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है इसमें। ठीक है जी, चलिए उसके बाद आता है N3 नेगेटिव। देखो इसके लिए आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। N3 नेगेटिव क्या होगा? ऐसे बनाते हैं, देखो 3 नाइट्रोजन ना लाइन में लगा दो। जब कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, जो दे रखा है वो लाइन में लगा दो। ठीक है, अब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? वैसे तो 3 बनाता है ना? तो यहाँ पे ऐसे बना दो, देखो एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे तो 3 बनाए, यहाँ पे कितने बनाए हैं? 2 बनाए हैं, यहाँ 1, ये तो गलत है, एक और बनाओ। तो 3 बनाएगा ठीक है, 2 बनाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, देखना इधर, और 4 बना रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। तो अब ये क्या बन गया? N3 नेगेटिव बन गया, क्योंकि जितना ये वाला इसको न्यूट्रलाइज कर देगा तो ओवरऑल N3 नेगेटिव बन जाएगा। तो ये क्या होगा आपका? लीनियर होता है, याद रखना है आप लोगों को,
ये होता है लीनियर होता है। क्या होता है? लीनियर होता है। तो यानी कि sp2 sp2 और sp, ठीक है, निकाल लोगे। अब क्योंकि ना अगर तुमने ये निकाल लिया ना, फिर भी आपको ये निकालना पड़ेगा, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से काम यहाँ पे नहीं बनेगा। क्लियर है? चलूं आगे, बोलो। ठीक है, यस मैम। हाँ, इसको ऐसे बनाओ, ये गलत है, ऐसे बनाओ इसको, ऐसे। NO2 नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 और 2 ये रहे, ठीक है, बोलो। ठीक है, यस मैम। आइए ये वाला करो। ICL देखो, आपको क्या बताना है, यहाँ पे मॉलिक्यूल दे रखा है, आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बताना है। आपको हैंड रेस करना है बेटा, आपको चैट में नहीं बताना, आपको चैट में नहीं बताना है, आपको हैंड रेस करना है बेटा, जिसका हो गया है। ICL2 नेगेटिव में कितने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होंगे, ये आपको देखो। बच्चों आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो क्या? सिर्फ 5 बच्चों ने हैंड रेस किया हुआ है। यहाँ पे क्या होगा? आयोडीन में निकालो हाइब्रिडाइजेशन, 7 + 2 + 1 कितना होगा? 10/2 5, यानी कि 5 के लिए sp3d, तो यानी कि 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? हाँ मैम, ए का आएगा थर्ड, और ए का थर्ड जो है 2 ऑप्शन में, बाकी को हटा दीजिए। बी का आपको चेक भी नहीं करना, दोनों में सेम है। अब आ जाओ सी और डी, ठीक है। और अगर मैं डी का चेक करूं तो डी में क्या अभी बताया था मैंने, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? हाँ मैम है, तो डी का क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट आ जाएगा। अब सी में देखो, सी का सेकंड दिया हुआ है। अब SO2 का ये होता है, लोन पेयर तो एक ही होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया ना, वैसे तो कायदे से 2 बॉन्ड पेयर होंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया ना, जो बॉन्ड बने हुए हैं सबको काउंट कर लिया है यहाँ पे, दैट इज वाई यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन से चलना है। तो जो आपका बिल्कुल मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, बोलो। यस मैम। यस मैम। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। हैंड रेस करेंगे, जिसका होता जाएगा। राहुल बताओ। मैम सेकंड ऑप्शन। दूसरा क्यों इनकरेक्ट है बेटा?
क्योंकि मैम इक्विटोरियल पे होते हैं ना लोन पेयर। वेरी गुड, शाबाश। तो देखो ClF3 के तीनों ही स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, लेकिन वो क्या है ना, थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल है, ये गलत है आपका। इक्विटोरियल पोजीशन पे जहां होते हैं वो मोस्ट स्टेबल है, बल्कि एक्सियल पे तो लीस्ट स्टेबल होगा थर्ड वाला, तो यानी कि ये गलत है। तो पहला ठीक है, दूसरा इनकरेक्ट है। ये वाला कीजिए। Which among the molecule is A involved in sp3 hybridization? sp3d, और दूसरी चीज उसकी डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होगी और लोन पेयर भी होगा सेंट्रल एटम पे, तो आपको ये चेक करना है। हर्षित आप बताओ। मैम ऑप्शन बी। XeF2, यस मैम। XeF2 बिल्कुल, ये तो ठीक बताया कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है, बट इसकी बॉन्ड लेंथ तो सेम ही होती है सबकी। XeF बॉन्ड लेंथ सेम होता है, ये वाली बात गलत हो गई बेटा इसके अंदर, तो ये तो नहीं हो सकता। और बोलो, रिया आप बताओ बेटा। SF4, मैम ऑप्शन डी। क्यों बेटा? एक्सप्लेन। कि बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होती है। वो तो ठीक है, वो तो तुम्हें पता चल गया है सी में, डी में, बट कैसे होती है मेरे को थोड़ा बताओगे? कौन से दो टाइप के बॉन्ड होते हैं SF4 में? कृतिका, कौन से दो टाइप के होते हैं? बताओ कृतिका, तुम्हारा हैंड रेज है। SF4 में 4 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सियल बोन्स और इक्विटोरियल बोन्स होते हैं, ठीक है। तो एक्सियल बोन्स आपको पता है लोंगर देन होते हैं आपके इक्विटोरियल बोन से, तो इनकी जो बोन लेंथ है, ठीक है, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, कुछ लंबे होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। तो SF4 मैंने आपको बता ही यही रखा है sp3d में, और ये sp3d भी है और लोन पेयर भी है। चलिए ये वाला करो। यहाँ पे आपको AX4Y दिया हुआ है, राइट? इधर देखिए, जो एलिमेंट A है वो क्या है, रेयरेस्ट है, ठीक है, और मोनो एटॉमिक है, मतलब कौन से ग्रुप का होगा वो? पक्का ग्रुप नंबर 18 का होगा, बोलो।
है ना। Yes. और वो क्या कह रहा है, हैज द लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू अमंग ए, एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई देख लेते हैं हम लोग। एक्स और वाई फर्स्ट एंड सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है मेरे पास फ्लोरीन, सेकंड होता है ऑक्सीजन। तो यानी कि ये क्या है, ए तो मान लो कोई नोबल गैस होगा, है ना, हमें नहीं पता कौन सा है, बट ये नोबल गैस है ना। मैं यहाँ पे जीनोन ले लेती हूँ। और एक्स क्या होगा, फ्लोरीन, और वाई क्या होगा, ऑक्सीजन। यानी कि XeOF4 ये दिया हुआ था। अगर तुम्हें जीनोन का नहीं भी पता इट्स ओके, लेकिन नोबल गैस है ये, तुम्हें यहाँ से पता लगाना पड़ेगा मोनो एटॉमिक से और नॉन रेडियो एक्टिव से। तो 8 प्लस मोनोवेलेंट ये 4, ये तो डाईवेलेंट है तो 12/2 6, यानी कि 5 बॉन्ड पेयर और एक क्या हो जाएगा इसमें, लोन पेयर। तो 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर में स्क्वायर पिरामिडल इसका शेप होता है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल मत बोल देना, उसने शेप पूछा है मॉलिक्यूल की, गलत हो जाएगा बेटा। उसने शेप पूछा है, ऑक्टाहेड्रल मत लिख दीजिएगा। ये वाला बताइए, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल है। निकालिए सारे बच्चे। नैतिक, ऑप्शन थर्ड। यस, अभी बताया है दोनों की क्या होगी, BRF5 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर दोनों में, तो स्क्वायर पिरामिडल यहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखो उन्होंने बोला हुआ है द मॉलिक्यूल हैविंग स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, तो मतलब वो स्क्वायर पिरामिडल ही आप लोगों को बताना है, समझ रहे हो। तो आपको क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ रहा है वो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन आपका VSCPR से तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, तो मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ। ऑक्टेट रूल आपने सुना होगा, मतलब जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सुना है आप लोगों ने। जैसे कार्बन है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाँ मैम 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी स्पीसीज होते हैं जो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास 8 से ज्यादा होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता और ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, मतलब उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 3 5। ठीक है, आंसर मत बताओ पहले। तो यहाँ पे जो ऑक्टेट रूल को ओबे करता है, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है CCl4 और CO2। CO2 में भी देखो कार्बन का ऑक्टेट, सबका ऑक्टेट जो है क्या है मेरा बेटा, कंप्लीट है, यानी कि A का तो आ जाएगा 4। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे वाले कौन से होते हैं, जैसे देखो BF3 हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 बोरोन के पास देखो, और AlCl3, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो बी का आ जाएगा सेकंड। ऑप्शन वैसे आ चुका है। उसके अलावा एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब देखो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं। कौन से कंपाउंड्स, हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं।
और जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उनको हम एक्सपेंडेड ऑक्टेट भी कई बार बोल देते हैं, उस नाम से भी आ जाता है, सुपर ऑक्टेट के नाम से भी आ जाता है, और हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स भी उनको कहते हैं। ठीक है, तो हाइपर वैलेंट अब कौन से होंगे, यहाँ पे देखो सल्फर H2SO4, H2SO4 का मैंने याद है पी ब्लॉक में बनवाया था स्ट्रक्चर, तुम लोगों को याद हो तो मैंने तुम लोगों को H2SO4 का बनवाया था, याद करो। तो कितने हो गए सल्फर के अराउंड, 2 4 6, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे PCl5 में 10 होंगे, तो यानी कि सी का आ जाएगा अपना, डी का अपना आ जाएगा थर्ड। अब सी देखो, आपसे पूछा है इनकम्प्लीट ऑक्टेट है विद ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तो आपके एनसीईआरटी में जो है ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के कुछ ही एग्जाम्पल दे रखे हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। कौन कौन से दिए हुए हैं बेटा, कौन कौन से दिए हुए हैं, NO2, NO और ClO2, NO, NO2 और ClO2, ऐसे याद रखो, नो, NO2, ClO2, नो, NO2, ClO2। NO कैसे बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन है, एक ऐसे रहता है, NO2 ऐसे रहता है, और ऐसे ही ClO2 के भी क्या होता है, ओड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ठीक है, तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। समझ में आ गया, हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स, हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स, और वो जिनके पास ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो तो आपको दूर से चमक जाएगा। ठीक है, ये करो। The correct order of increasing bone angle among PF3 में क्या होता है, 120 डिग्री का होता है। ठीक है, PF3 में क्या होता है, एक लोन पेयर आ जाता है, तो लेस देन 109 होता है एंगल, है ना, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और ClF3 का मैंने तुम लोगों को कल बताया था, टी शेप होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा इस तरीके से होता है, देखो इधर ऐसे, तो ये लेस देन 90 बन रहा है यहाँ एंगल, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका सी। और वैसे भी BF3 का भी तुम्हें मालूम था, तो भी तुम ये आराम से कर पाते, लेकिन हो सकता है पेपर में ऐसा ना आए, कोई उलझा के तुम्हें दे दे क्वेश्चन को। ठीक है, चलो ये बताइए, आदित्य आप बताओ। ए ऑप्शन।
ए ऑप्शन। ठीक है, अभी करवाया था। क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लेना अगर तुम्हें नहीं पता चलता है तो। ऐसे चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, जूम कर लो अगर नहीं दिख रहा है। आपको मॉलिक्यूल दे रखा है, उसकी शेप बतानी है। NH3 क्या होगा बताओ? पिरामिडल। यस मैम। BRF5 स्क्वायर पिरामिडल। यस मैम। ये ट्रायंगल बाय पिरामिडल और ये टेट्राहेड्रल। अब तुम देखो इस टाइप के सवाल भी पेपर में आते हैं। तुमसे मैं एक्सपेक्ट ही यही कर रही हूँ, सिर्फ 11th में आसान सवाल ही तुम्हें जो पेपर में मिलेंगे वही करके आओ, और 12th को टॉप नॉच अपना कर लो। ठीक है, 12th को अच्छे लेवल पे कर लो। 11th में आप लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप करके जाइए। ठीक है, चलिए ये करिए। वैभवी बताओ। मैम बी ऑप्शन। रिया। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। SF4 पिरामिडल कहाँ से आ गया? बी बी। बी। अभी तुमने सी बोला रिया, अभी तुमने सी बोला। SF4 सीसो होगा। रिया तुम्हें निकालने आ गई है हाइब्रिडाइजेशन? यस मैम। पक्का? यस मैम। तो SF4 में सल्फर की कैसे निकाली? आज मैम बता। गलती से सी बोल दिया था। अरे वो तो ठीक है, मेरे को ये बताओ सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली? आज तो बता ही दो। हाँ कृतिका यस मैम। बताओ। मैम 4 इसमें बॉन्ड पेयर होता है, 1 लोन पेयर होता है। हाँ वेरी गुड। तो क्या होगा इसका शेप? मैम सीसा। शाबाश। और इसका BRF3 का? मैम इसका होगा बताओ बताओ। मैम इसकी टी शेप होगी। ठीक है, टी शेप होगी। वेरी गुड। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा तुम लोगों का? सेकेंड। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है जी, बना निकाल भी सकते हो आप। और ये नहीं, एक सेकेंड, ये होगा पिरामिडल। शेप पूछा है क्या? हाँ, मतलब यहाँ पे शेप स्लैश ज्योमेट्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे पिरामिडल भी है ऑप्शन में, और वो भी है, क्या नाम है, टेट्राहेड्रल भी है। तो ये तो 200% टेट्राहेड्रल होगा, तो यानी कि ये क्या रहा है फिर? शेप इसकी बतानी है, पिरामिडल हो जाएगा। यस मैम। चलिए ये बताइए मेरे को, आपको वो मॉलिक्यूल्स बताने हैं जो कि लीनियर ज्योमेट्री शो करते हैं।
जो कि जिनकी लीनियर ज्योमेट्री होगी आप लोगों को, वो मुझे बताना है। चलो स्टार्ट करो। चलो तुम साथ साथ करते हैं। क्या SO2 लीनियर है राहुल? नो मैम। ओके, ये नहीं है, हटाओ। वैभवी, क्या BeCl2 लीनियर है? यस मैम। साजिया, CO2 लीनियर है? यस मैम। श्रुति, N3 नेगेटिव लीनियर है? यस मैम। एजाइड बोलते हैं इसको। NO2 लीनियर है? नहीं है। नो मैम। OF2 है? OF2। नो मैम। नो मैम। XeF2 है? यस मैम। यस मैम। कैसे यस मैम? क्या होगा ये? अभी तो बताया था मैंने तुम लोगों को ये, अभी तो करवाया XeF2। 8 + 2 10/2 5, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, लीनियर होगा। ठीक है, आगे NO2+, ये भी लीनियर होता है। I3 नेगेटिव, ये भी लीनियर होता है। ठीक है, तो यानी कि कितने हो गए? 6। ठीक है, हो जाएगा। चलिए ये बताइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल। कौन कौन से एक्सेप्शन ऑक्टेट रूल का बताओ? एक तो NO2 हो गया, ClO2, थ्री और BF3H2SO4 हाँ, CL5 और PCl5 और BF2। तो कितने हो गए टोटल? 6। ठीक है, बाकी सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये देखो, यहाँ पे आपको बताना है कि किसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। sp2 आप लोगों को बताना है बेटा। चलिए हो जाइए स्टार्ट। NH3 तो क्या होता है? sp3 होता है। SO2 क्या होता है? बोलो, सल्फर। sp2
SI2 वैसे तुम्हें नहीं पता है, लिख लो। SI2 का ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है इसका, इस तरीके से। आगे ठीक है, इस तरीके से आगे चलती रहती है चेन। ठीक है, तो ये सिलिकॉन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो यहाँ पे क्या होती है, sp3 होती है, sp3 होती है। देखो इधर, 1 2 आगे कनेक्ट होगा, ये 3 ये 4। ठीक है, तो ये sp3 होगा। आपसे पूछे sp2, तो BCl2sp होता है, C2H2 क्या होता है, बोलो। SP sp, C2H4 sp2 वेरी गुड, BCl3 SP2 HCHO, ये होता है HCHO। यहाँ पे कार्बन देखो 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है ये। C6H6 बेंजीन, सारे कार्बन sp2 हैं। BF3 sp2 है। C2H4 कैसे बनाओगे इसको, ऐसे बनेगा। यहाँ पे क्या है, कार्बन, दोनों के दोनों sp3 हैं, तो 3 और 3 यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, चलिए मैम C2H4Cl2 में कितना होगा? sp3 है ना, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर है, तो sp3 हो जाएगा ना। कुछ के आप ना हाइब्रिडाइजेशन से नहीं बता पाओगे, आपको स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करना है उसका। फिर C2H4Cl2, 2 कार्बन लगाओ, कार्बन की 4 बॉन्ड होते हैं, उसको कंप्लीट करो। ठीक है, और ये ऐसे ऐसे आगे चलता जाता है। आगे हेडिंग डालो बॉन्ड पैरामीटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। देखो जैसे जैसे मेरा हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, ठीक है, एस करेक्टर भी चेंज होगा। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, sp है, sp2 है, sp3 है। आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं यहाँ जा रही हूँ, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ता है ना, तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है। जब एस करेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है। आप इसको कैसे ध्यान रखोगे, आपको ये पता है जब मेरी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो एंगल कितना होता है, 180, sp2 में 120 और sp3 में 109, जब कोई सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है। तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता हो सेंट्रल एटम की, तो आप इजीली बता सकते हो कि किसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है जी, अच्छा, तो एक चीज आप सभी याद रखेंगे, अगर मान लो मेरे पास सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ठीक है, और जो उनके साथ सराउंडिंग एटम्स जुड़े हुए हैं वो क्या है, आइडेंटिकल है और आइडेंटिकली अटैच है, मान लो कि 4 जुड़े हुए हैं सबके साथ, तो बॉन्ड एंगल उनका क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं BF3, BCl3, PBr3 और Bi3, सब में देखो बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सब में क्या है, सब में क्या है, आइडेंटिकल है। यहाँ 3 फ्लोरीन है, यहाँ 3 क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे आयोडीन है, और आइडेंटिकली ही अटैच है। यहाँ पे देख पा रहे हो 3 है सब, तो इनका बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, हमेशा सेम ही रहेगा। इनके बॉन्ड एंगल में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, सबके 120 डिग्री ही यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, क्या होना चाहिए, आपका सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन और उसके साथ जो जुड़े हुए हैं साइड एटम वो सेम होने चाहिए, और सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना। जैसे CF4, CCl4, CBF4, CBr4, इनमें भी सब में बॉन्ड एंगल कितने का है मेरा बेटा, 109 डिग्री का है। तो पहला तो ये हो गया। क्या है कंडीशन पहला, जब हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की सेम हो
कोई लोन पेयर प्रेजेंट ना हो और जो उसके साथ साइड एटम है, सराउंडिंग एटम है, वो क्या हो, सेम। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। ये पहला केस है जब आप बता सकते हो बॉन्ड एंगल। दूसरा क्या तरीका है बॉन्ड एंगल को पता लगाने के लिए, अगर मान लो सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सेंट्रल एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है, बैठे रहोगे मैं क्लास नहीं छोड़ रही हूँ बेटा, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ठीक है, लेकिन उसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तब जो है बॉन्ड एंगल में चेंज आएगा। जैसे कि एक आपके पास है CH4, एक आपके पास है अमोनिया और एक आपके पास है वाटर। तो देखो सब में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, अमोनिया में एक लोन पेयर है, वाटर में एक लोन पेयर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा ये है, पहला जब कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पे, साइड एटम सेम है। दूसरा कि हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है बट देयर इज ए लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जाएंगे उनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर लोन पेयर में रिपल्शन होगी। ठीक है जी। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अगर मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूं, अगर मान लो अब क्या है, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, कितनी है sp3, और ये भी कितनी है sp3। अब यहाँ पे देखो लोन पेयर भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम थी, लोन पेयर भी सेम है, तो अब कैसे बताओगे बॉन्ड एंगल। तो अब जो है बॉन्ड एंगल डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। बोलो क्या कहते हो, सेंट्रल एटम पे डिपेंड करेगा। अरे यहाँ देख लो पेपर में आएंगी ये चीजें। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो, और जैसे ही अपनी तरफ शिफ्ट करेगा तो इनमें क्या होगी, बॉन्ड पेयर में इनमें रिपल्शन होगी आपस में, जिसकी वजह से अमोनिया का बॉन्ड एंगल कंपैरेटिवली ज्यादा होगा किससे, PH3 से। ये मैंने तुम्हें वहां भी बताया था, ग्रुप नंबर 15 में बताया था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी बॉन्ड एंगल भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कब, जब सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और लोन पेयर भी क्या हो, सेम हो। ठीक है, उसके बाद है साइड एटम। अब मान लो मैं एक केस ले रही हूं, लेट से ये केस है। अब सेंट्रल, अब देखो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो, मान लो मेरे पास सेंट्रल एटम की लोन पेयर भी सेम हो, सेंट्रल एटम भी सेम हो, तो बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड कर जाएगा, कैसे कंपेयर करोगे, बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन साइड एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, बोलो हाँ या ना। मैम कैसे, मान लो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बी की वो ज्यादा है सी से, तो एक बात बताओ, अगर बी की कोई होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, बोलो हाँ या ना। और ये क्या करेगा, खींच के रखेगा, तो मतलब बॉन्ड एंगल इसका कम, क्या बोल रही हूं मैं, बोलो, बॉन्ड एंगल क्या नहीं होगा इसका, कम, ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा, कम। जबकि यहाँ पे सी क्या है, कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ए भी ताकत थोड़ी लगाएगा खींचने की। तो अगर ए ताकत लगाएगा खींचने की तो वहां पे रिपल्शन होगी, तो रिपल्शन से बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। तो अगर आपका, फिर से सुनो, अगर आपका सेंट्रल एटम सेम है, ठीक है, और आपका लोन पेयर भी, मान लो यहाँ पे एक लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, तो आपको क्या चेक करना है, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ये एंगल θ1 है, ये θ2 है, तो ध्यान रखना अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो एंगल क्या हो जाएगा, उसमें बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है,
लोन पेयर भी सेम है और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। ठीक है, बोलो। अरे चुप क्यों हो गए? आसान आसान थोड़ी ना आएंगी सारी चीजें, ऐसी मिल जाएंगे क्या जेई में 4 नंबर तुम लोगों को? उसके बाद है साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। देखो अगर यहाँ पे मान लो जो एलिमेंट जो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिए हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तब तो आप ये वाला क्राइटेरिया यूज करना। अब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तब आपको क्या देखना है? सराउंडिंग एटम का साइज देखना है। जैसे मेरे पास ये है OF2, OCl2, OBr2 और OI2। देखो ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम सेम है, हाइब्रिडेशन सेम है, लोन पेयर सेम है, लेकिन यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे हुए हैं। देख लो, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे Cl कम है, ब्रोमीन जो है उससे कम है, बट इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो आप कैसे बताओगे? आप बताओगे सराउंडिंग एटम के साइज पे, जो साइड एटम लगा हुआ है। तो जितने बड़े बड़े साइज होंगे बेटा, उनमें क्या होगा? आपस में रिपल्शन होगा, तो दूर जब जाएंगे तो एंगल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। बोलो क्या कहते हो? एंगल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। कौन एंगल किस पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ साइड एटम। तो साइड एटम का साइज बड़ा होगा तो बोन एंगल भी क्या होगा मेरा बेटा? ज्यादा होगा। और इवन अगर मैं आपको बताऊं ना, इनमें जो बोन एंगल होता है OCl2, OBr2 और OI2 में, वो ग्रेटर देन होता है इन तीनों में, टेट्राहेड्रल से भी ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि रिपल्शन अच्छी खासी होती है उसमें और एंगल ज्यादा ही खुल जाता है। और इसमें कितना होता है? इसमें होता है 102 डिग्री के अराउंड होता है। ठीक है, यस मैम। फ्लोरीन छोटे हैं, तो फ्लोरीन छोटे हैं ना, तो इतनी ऐसे पास पास नहीं है, तो रिपल्शन नहीं होगी। ठीक है, जिसकी वजह से इसका 102 रह गया। अगर मान लो मैं वाटर ले लेती तो वाटर कितना होता है? वाटर में तुम लोगों को पता है 104 होता है। तो अगर मेरे को इनके बीच में वाटर को डालना हो तो कहाँ डालूंगी? इस नंबर पे डालूंगी, OF2 के बाद डालूंगी। क्या कहते हो? बोलो। ठीक है, चलिए। उसके बाद है यहाँ पे एक चीज बोली हुई है कि जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, जैसे अभी अपन ने बोला था ना, लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होती है। तो अगर एक तुम्हारे पास सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड के केस में ज्यादा रिपल्शन होती है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड में क्या होती है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। ठीक, चलिए। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये कुछ मैंने 5 पार्ट दिए हैं, आपको इनका कंपेयर करना है बॉन्ड एंगल। तो सबसे पहले तुम्हारे पास है CO2 है, SO2 है और SO3। क्या तुम लोग इनको कंपेयर कर सकते हो? इनका बॉन्ड एंगल देखना एक बार। जिसका हो जाए मुझे बता देना। पहले वाला किया है किसी ने? पहले वाला फर्स्ट वाले में क्या होगा? बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा बेटा? बताइए। CO2 का सबसे ज्यादा होगा, फिर SO2। वेरी गुड, क्योंकि sp है, ये sp2 है और ये sp3 है, तो तीनों की हाइब्रिडेशन अलग अलग है, पता लगा लिया। ये बताओ, क्या इनके बॉन्ड एंगल सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? सोचो। डिफरेंट। प्रिंस? डिफरेंट होंगे। डिफरेंट होंगे। श्रुति?
मैम डिफरेंट। पहले ये बताओ डिफरेंट क्यों होंगे? मैंने तुम्हें क्या क्राइटेरिया बताया था? अगर सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन सेम है तो ये तीनों की सेम है ना? और साइड एटम भी सेम है मैम, हाँ 4 फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन 4 और हाइड्रोजन। लेकिन मैंने ये भी बताया था उस पे लोन पेयर अगर नहीं है तो काहे की रिपल्शन, काहे का बॉन्ड एंगल चेंज होगा? बताओ। कोई लोन पेयर नहीं है, 4 बॉन्ड पेयर और सब में 0 लोन पेयर होंगे तो सबका बॉन्ड एंगल क्या होगा? बराबर होगा ना मेरा बेटा? बोलो हाँ या ना। तो जब तक सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन सेम है, साइड एटम सेम है और कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा। समझे? ये वाला देखो सल्फेट, सल्फर की हाइब्रिडेशन कितनी है इसमें? sp3। और ये दोनों क्या है? कार्बन और नाइट्रोजन, sp2। तो सबसे कम एंगल तो इसका ही हो जाएगा। और तुम लोग मुझे बताओ कार्बोनेट और नाइट्रेट का बॉन्ड एंगल सेम होगा या फिर अलग होगा? बताओ, बोलो बोलो। सेम। सेम होगा क्योंकि कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है सेंट्रल एटम पे, तो इन दोनों का क्या होगा? सेम होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, फोर्थ और फिफ्थ का बताओ मेरे को। फोर्थ और फिफ्थ का बताओ। फोर्थ कैसे है? ऐसे देखो एक बार। COF2 पेपर में बना के नहीं देगा, तुम्हें खुद पता लगाना पड़ेगा। बताओ किसका ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल? COI2। COI। देखो बाकी सारी चीजें सेम है, इस बेसिस पे बता पाओगे आप। तो जितना साइज ऑफ साइड एटम ज्यादा, एंगल उतना ज्यादा। फिफ्थ में आप कैसे बताओगे? ये तो अभी बताया, OF2, OCl2 और Br2, ये भी आप सराउंडिंग एटम के साइज को देख के बता दो। ठीक है जी। तो आप लोगों को क्या करूंगी, आज मैं असाइनमेंट दूंगी, कल मैंने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि कल क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करवाई थी। तो आज मैं आप लोगों को डीपी बोलूंगी। तो जिन बच्चों की छुट्टी है सीरियस हो जाओ, मैं हमेशा पहले आके टेस्ट ही लूंगी तुम लोगों से, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है? और पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं पढ़ना तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है? इतना मुश्किल नहीं है, इसको रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को समझ में भी आएगा और अपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से अपने मार्क्स पक्का कर लोगे। क्लियर है? यस तो मैम। कल अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, मैं दूसरा टॉपिक